हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है प्राथमिक क्रिया में बाजार के लिए जो सब्जी खेती होती है और उद्यान कृषि है, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो टॉपिक अपन डालेंगे क्या? प्राथमिक क्रिया। और प्राथमिक क्रिया में आज क्या पढ़ेंगे अपन? बाजार के लिए सब्जी खेती व उद्यान कृषि। ठीक है, तो इसमें दो चीज पढ़ेंगे अपन, एक तो सब्जी के बारे में और एक उद्यान के बारे में। इसमें कौन कौन सी फसलें आएगी वो इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस कृषि के बारे में। देखिए, इस कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसल मानी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुद्रा प्राप्त होती है इसी फसल से प्राप्त होती है। और इस कृषि के अंदर सब्जियां उगाई जाती है, फल है, पुष्प जिसे फूल कहते हैं, इनका उत्पादन सर्वाधिक करते हैं। तो इसको हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए, इस कृषि से सबसे अधिक मुद्रा प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं। इस कृषि में सबसे अधिक सब्जियां, फल, फूल जिसे हम पुष्प कहते हैं, पुष्प उत्पादित करते हैं या उगाते हैं। ठीक है, ये आपकी सब्जी खेती उद्यान कृषि के बारे में। अब देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, यहां मैं टॉपिक डाल देता हूं विशेषता का। विशेषताएं पॉइंटों में मैं इस टॉपिक को बताऊंगा कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं। सबसे पहले ये कि इस कृषि के अंदर खेतों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। ठीक है, ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है कि इस कृषि क्षेत्र की जो स्थिति होती है वो अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय क्षेत्रों से जुड़ी होती है। और नगरीय क्षेत्र में कौन से क्षेत्र? ऊंची आय वाले जो उपभोक्ता होते हैं, जो उनके माल को खरीदते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या है? इस कृषि के क्षेत्र यातायात व्यवस्था से नगरीय क्षेत्रों के उन क्षेत्रों से जुड़े होते हैं जो उच्च आय वाले उपभोक्ता हो, जो उनके माल को खरीदे। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता हुई। तीसरी विशेषता क्या है? इस कृषि के अंदर बहुत ही ग्रहणक्षम की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तीसरी विशेषता है। इस कृषि में अधिक श्रम व अधिक पूंजी की आवश्यकता। ठीक है, चौथी विशेषता क्या है? इस कृषि के अंदर सिंचाई, उर्वरकता, अच्छे किस्म के बीज, कीटनाशक दवाइयां, हरित गृह, शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का उपयोग इस कृषि में करते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? इस कृषि में एक तो सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, ठीक है, पहला, ठीक है, सिंचाई की तो आवश्यकता पड़ेगी। अच्छे किस्म के बीज,
ठीक है। अगर अच्छी किस्म के बीज है तो अच्छा उत्पादन होगा। इसके अलावा कीटनाशी जो दवाइयाँ होती है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावा हरित गृह, ठीक है, जो आपने देखा हो ग्रीन मैटिंग जो होती है ऊपर से बंद कर दिया जाता है, उस ग्रीन हरित गृह का उपयोग करते हैं इसमें। इसके अलावा जो शीतल क्षेत्र होते हैं, सर्दी वाले क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का उपयोग। देखिए सब्जियां फल फूल खराब हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा शीत ऋतु है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए वहां पर कृत्रिम ताप की व्यवस्था यहाँ पे कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी ये 4 विशेषता हो गई। आप चाहे उतारना चाहे तो उतार सकते हैं आप लोग। 5वीं विशेषता क्या है देख लीजिए। 5वीं विशेषता ये है कि इस कृषि के अंदर जो भी उत्पादित माल होता है उसको लाने ले जाने के लिए यातायात का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता है कि हम कोई माल को लाएंगे ले जाएंगे तो हम किसका उपयोग करेंगे, यातायात का। तो इसमें जो ट्रक होता है वो ट्रक इसमें महत्वपूर्ण होता है। ट्रक कृषि के नाम से भी इसको कृषि को जानते हैं। क्वेश्चन आता है कई बार, ट्रक कृषि किसे कहते हैं या किस कृषि से संबंधित है ट्रक कृषि। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इनको ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं। देखिए ट्रक जो होता है वो फार्म हाउस और बाजार के मध्य की दूरी को तय करता है, पूरी रात भर चल के इस दूरी को तय करता है। इस आधार पर इस कृषि को ट्रक कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम किस तरीके से जानेंगे, जिन प्रदेशों में कृषक सब्जियां पैदा करता है उन्हें किस नाम से जानते हैं, ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं। उन्हें ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं। अब क्यों जानते हैं, क्योंकि उत्पादित फसल को फार्म से बाजार तक ट्रक के माध्यम से दूरी तय करता है, रात भर चलकर। इस कारण इस कृषि को किस नाम जानते हैं, ट्रक कृषि के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ट्रक कृषि किसे कहते हैं या किस कृषि से संबंधित है। ट्रक कृषि जो होती है वो सब्जी खेती उद्यान कृषि संबंधित होती है। इसके अंदर जो कृषक बहुत अधिक मात्रा में सब्जियां पैदा करता है उसको ट्रकों के माध्यम से ले जाया जाता है, फार्म हाउस से बाजार तक दूरी तय करता है, और उस दूरी के आधार पर इस कृषि को हम क्या नाम देते हैं, ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कृषि कहाँ पैदा होती है। इस कृषि ये प्रकार की जो कृषि होती है वो आपके पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी जो यूरोप वाला भाग है वहां पर इसको पैदा करते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहां इसको पैदा करते हैं। इसके अलावा जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा विकसित होती है इस प्रकार की कृषि। तो इसको भी हम मेंशन करेंगे अपन। इस प्रकार की कृषि प्रमुख रूप से, ठीक है, प्रमुख रूप से कौन से भाग है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। एक भाग तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा भाग कौन सा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग।
ये आपका कौन सा हो गया, दूसरे नंबर का भाग जहां पर ये फसल पैदा होती है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होती है, ठीक है। ये आपका तीसरे नंबर का हो गया जहां पे ये कृषि करते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, ठीक है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर ये कृषि करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगली और क्या विशेषताएं हैं देखते हैं अपन आगे। देखिए कुछ और विशेषताएं भी हैं। इसकी कुछ विशेषता क्या है, जैसे कि आपके यूरोप वाले भाग में देखते हैं तो नीदरलैंड का नाम सुना होगा। नीदरलैंड जो है वो पुष्प उत्पादन के लिए एक विशिष्ट महत्व रखता है। वहां पर एक पुष्प होता है, उसका नाम होता है ट्यूलिप्स। ट्यूलिप एक फूल होता है और पूरे यूरोप में यहीं से ये पुष्प, नीदरलैंड जो क्षेत्र है वहीं से पूरे यूरोप के अंदर ये ट्यूलिप्स नाम का जो पौधा पुष्प होता है वो भेजा जाता है। तो इसको अपन मेंशन करेंगे, ये आपका मोस्ट भी है, ठीक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहां ट्यूलिप एक तरह का क्या है, पुष्प है जिसे पूरे यूरोप में यहां से भेजा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए ट्यूलिप क्या है, ट्यूलिप एक क्या है, पुष्प है, ठीक है। और देखिए इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, देखिए आपका दक्षिणी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र जो है वहां पे उद्यान कृषि के अलावा, ठीक है ना, आपका जो पश्चिमी यूरोप मान लीजिए, पश्चिमी यूरोप है और साथ में आपका कौन सा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में जो उद्यान कृषि है, उद्यान कृषि के अलावा एक कृषि और करते हैं, ठीक है ना। ये कृषि तो करते ही हैं, आपका पश्चिमी यूरोप है जैसे मैंने आपको बताया पहले, और आपको उत्तरी अमेरिका जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे उद्यान कृषि होती है। इसके अलावा एक कृषि और यहाँ पे करते हैं, वो है कारखाना कृषि। इसके अलावा कारखाना कृषि भी करते हैं। अब देखिए कारखाने कृषि किसे कहते हैं, देखिए कारखाना कृषि होती है जिसमें पशुधन पाला जाता है, पशुओं को पाला जाता है, जिसमें गाय है, बैल है, कुकर है, इस प्रकार के पशुओं को पालते हैं, ठीक है। इसमें पशुधन पाला जाता है, ठीक है, जैसे गाय, कुकुर, ठीक है, गाय है, कुकुर है, इसके अलावा बैल है, ठीक है। इस प्रकार के पशुओं को इसमें पाला जाता है। अब देखिए कारखाना कृषि है, इस प्रकार के पशुओं को पालते हैं, तो इन पशुओं के लिए जो व्यवस्थाएं करते हैं वो व्यवस्थाएं क्या होती है, देखिए सब्जी खेती उद्यान कृषि तो होती है, साथ में कारखाना कृषि भी ये देश करते हैं, ठीक है। जैसे कि यूरोप है, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, उद्यान कृषि तो करते ही हैं, ठीक है ना, उद्यान कृषि तो हम करते हैं, लेकिन साथ में कारखाना कृषि भी ये साथ में करते हैं। जो मैंने कारखाना कृषि बताई दी आपको कि पशुधन पालन होता है इसके अंदर, इस प्रकार के पशु इसमें पाले जाते हैं। अब जैसे पशुओं को रखेंगे तो उनके लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं भी इनको करनी पड़ती है इस कृषि में। अब आपको पता है, मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया है कि पशु अगर पालन करना है डेयरी उद्योग के अंदर, डेयरी कृषि के अंतर्गत, तो पशुपालन के लिए क्या क्या करते हैं इस कृषि में, बाड़े की व्यवस्था करते कि नहीं करते भाई, उनको रखने के लिए बाड़े की व्यवस्था करनी होगी, उनके भोजन की व्यवस्था करनी होगी, उनके लिए खाने की व्यवस्था तो भोजन हो गया, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बीमारियों पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, बीमारियों पर ध्यान, ठीक है। इसके अलावा अच्छी नस्ल, वैज्ञानिक
विधियों पर ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है ना। अच्छी नस्ल पैदा करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। यंत्र खरीदने पड़ेंगे आपको कई प्रकार के, ठीक है ना, उनको रखने के रख रखाव के लिए। इसके अलावा उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था, ताप की व्यवस्था, ठीक है ना, सर्दी पड़ रही है तो ताप की व्यवस्था, पशु चिकित्सालय व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको इसमें करनी पड़ेगी। कौन सी कृषि में? कारखाना कृषि। एग्जाम में पूछ लिया जाए कारखाना कृषि कहां पर है? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका। कारखाना कृषि किसे कहते हैं? पशुधन पालन वाली कृषि को कारखाना ही कृषि कहते हैं, जिसमें इन प्रकार की व्यवस्थाओं की इसमें स्थिति को रखा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया बाजार के लिए सब्जी एवं उद्यान कृषि के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।